मैं इतना केवल कहना चाहूँगा कि सच्चाई का सामना करूँगा। एक बार कई साल पहले देश में नहीं विदेश में अवसर मिला था जब बोफोर्स का इल्ज़ाम लगाया गया था मुझ पर और मेरे परिवार पर। उस समय लंदन के रॉयल कोर्ट्स में हमने मुकदमा लड़ा था। और 1980 के दशक में भारत की राजनीति और रक्षा क्षेत्रों को हिला देने वाला एक घोटाला सामने आया, बोफोर्स घोटाला। यह घोटाला केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का नाम भी घसीटा गया। क्या सच में अमिताभ बच्चन इस घोटाले में शामिल थे या सिर्फ ये एक राजनीतिक साजिश थी? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा सच, कैसे यह घोटाला सामने आया, इसमें अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया और बाद में उन्हें क्लीन चिट कैसे मिली। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह कहानी आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले जानते हैं कि बोफोर्स घोटाला था क्या। 1980 के दशक में भारतीय सेना को एक नई तोप की ज़रूरत थी। इसके लिए भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से 64 करोड़ का सौदा किया। 1986 में यह डील हुई और 155 mm की तोहफे भारत को मिलना शुरू हुई। लेकिन 1987 में स्वीडन की एक रेडियो रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सौदे में कमीशन दी गई थी और भारतीय नेताओं, अधिकारियों और बड़े लोगों को रिश्वत मिली थी। इस खुलासे के बाद भारत में बवाल मच गया और राजीव गांधी सरकार पर गंभीर आरोप लगने लगे। अब सवाल उठता है कि इस रक्षा सौदे में अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया। उस समय अमिताभ बच्चन राजनीति में थे और कांग्रेस पार्टी के करीबी थे। वे राजीव गांधी के व्यक्तिगत मित्र थे और 1984 में इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 1987 में जब बोफोर्स घोटाले की जांच शुरू हुई तो एक ब्रिटिश अखबार द हिंदू और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया कि इस सौदे में अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन को भी रिश्वत दी गई थी। रिपोर्टर्स के अनुसार स्विस बैंक में कुछ गुप्त अकाउंट थे जिनमें इस डील की कमीशन के पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और अमिताभ बच्चन का नाम भी इन अकाउंट से जोड़ा गया। क्या अमिताभ बच्चन सच में घोटाले में शामिल थे या यह उनके खिलाफ कोई साजिश थी? जैसे ही मीडिया में यह खबर फैली, अमिताभ बच्चन की छवि को बड़ा झटका लगा। पूरे देश में उनके खिलाफ चर्चाएं होने लगी और मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। मीडिया ने बिना किसी ठोस सबूत के अमिताभ को इस घोटाले का हिस्सा बना दिया और तो और उनके परिवार पर भी उंगलियां उठाई गई। अमिताभ बच्चन पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ता गया और उन्हें बहुत मानसिक तनाव झेलना पड़ा। इसके चलते 1987 में सिर्फ 3 साल की राजनीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और संसद पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में कई सालों तक जांच चली, लेकिन फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। 1990 में स्विस बैंक के रिकॉर्ड से यह साबित हो गया कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार का इस घोटाले से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद अदालत ने भी उन्हें इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस झूठे मामले ने उनके करियर और इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिली तो उन्होंने कहा, मुझे और मेरे परिवार को इस झूठे घोटाले में फंसाकर बदनाम किया गया। मैं निर्दोष था और अंत में सच्चाई की जीत हुई। उन्होंने इस घटना के बाद मीडिया से दूरी बना ली और राजनीति से पूरी तरह अलग हो गए। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन को बेवजह फंसाया गया था या इस घोटाले में कुछ और बड़ा राज छिपा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।